नमस्कार, आप देखें जी वंदे मातरम न्यूज। खबर देश प्रदेश और दुनिया से जुड़ी में आपका स्वागत है। और आइए बात करते हैं सहारनपुर मंडी समिति रोड राज ऑटोमोबाइल ई रिक्शा शोरूम की, जो कि रवि जैन द्वारा खोला गया है। आपको बता दें, ई रिक्शा बहुत ही कम दामों पर दिया जा रहा है और साथ ही फाइनेंस की भी छूट दी जा रही है और साथ ही गिफ्टेड आइटमों के बारे में भी बताया गया है। शोरूम पर आए ग्राहकों ने ई रिक्शा गाड़ी की ऑनर से बात करने के बाद की जमकर तारीफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजम खान की रिहाई को लेकर रखी अपनी बात। और बात करते हैं सहारनपुर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व डीएम महोदय की, जिन्होंने जाति सूचक शब्द गाड़ियों पर हटाए जाने की बात। और साथ ही वाहनों पर स्टिकर व होल्डिंग पोस्टरों से भी जाति शब्द हटाने की कही बात। और आइए देखते हैं पूरी खबर। जी सर, आज आपने मंडी समिति रोड पर मंडी समिति के सामने एक ई रिक्शा का शोरूम का आगाज़ किया है, उद्घाटन किया है। क्या कहना चाहेंगे सर इसको लेके? सर नमस्कार, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करना चाहूँगा। मेरा नाम रवि जैन, मेरी फर्म का नाम राज ऑटोमोबाइल्स। सहारनपुर मंडी समिति पे मैंने आज ये आउटलेट अपना खोला हुआ है आज से। और ई सर्फर मेरे ब्रांड का नाम है। 3 व्हीलर में मैं डील करता हूँ। ई रिक्शा, ई लोडर मुख्यतः मैं सेल करता हूँ। इसमें मैंने नवरात्र उपहार, दीपावली उपहार सब ये लक्की ड्रॉ के माध्यम से निकाला हुआ है। कोई भी इसका लेने वाला आए मेरे पास 30,000 डाउन पेमेंट लेके आए। बैंक को मैंने टाई अप किया हुआ है, प्राइवेट बैंक है जिसमें एसेंट कैपिटल भी है। एसेंट कैपिटल और आकाशा बैंक से मेरा टाई अप है, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। सर ये बताएं, ई रिक्शा के कंपटीशन में यानी इस ज़माने के अंदर कई ब्रांचें खुल चुकी है ई रिक्शा को लेकर, जिनका प्राइस जो है किसी का 1,60,000 है, किसी का 2.25 लाख है, किसी का 2 से भी अधिक है। तो आपके यहाँ अगर कोई ई रिक्शा कैश लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्राइस है? कैश प्राइस में हमारे यहाँ से 1,60 में रिक्शा ले सकता है। अलॉय व्हील उसमें हम देंगे, 3 साल की बैटरी की गारंटी देंगे। बैटरी का नाम अपना ईस्टमैन के नाम से, ट्रॉन ट्रैक के नाम से बैटरी देंगे। 3 साल की फुल गाड़ी की गारंटी देंगे, फिटनेस वगैरह सर पर आरसी इसमें हम सभी कुछ देंगे। सर इससे पहले आपने कहाँ पर ये शोरूम खोला था या कहाँ से यहाँ आपका जो है ई रिक्शा का आगाज़ हुआ? ये 2017 से हम मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हैं। मुजफ्फरनगर में हमारी यूनिट लगी हुई है। ई सर्फर के नाम से हम पहले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, अब हमने डीलरशिप दी है। यानी पहले मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, फिटनेस वगैरह चेक करते हैं, उसे रोड पर चलवाते हैं, उसके बाद फिर सेल करते हैं। उसके बाद में सेल, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। बिल्कुल, आई कैट हमारा दिया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे सहारनपुर जनपद वासियों को, जैसे कि आपने आज आगाज़ किया है? सहारनपुर के वासी हमारे पास आए, आसपास के देहात के आए, उन्हें जितनी भी हो सके हम पूरी फैसिलिटी देंगे। सब अपने कहने के अनुसार अपने मापदंडों पे पूरा उतरने की कोशिश करें। सर ऑफ़र को लेके क्या कहना है आपका? अभी जैसे नवरात्रों का सीज़न, त्योहारों का, फेस्टिवलों का सीज़न शुरू हो चुका है, उसके आगाज़ में अभी से हम प्राइस को लेके, और दीपावली तक तो है ही, लक्की ड्रॉ भी इसमें है ही, निश्चित उपहार पर गाड़ी पे नहीं। यानी गिफ्टेड जो आइटम आप बता रहे हैं निश्चित उपहार, वो मिलना ही मिलना है? वो मिलना ही मिलना है। उसमें चाहे वो मिक्सी, जूसर, ग्राइंडर, चूल्हा या कोई भी उपहार हम निश्चित देंगे। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा 16 सितंबर 2025 को एक आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में मैं और कप्तान साहब हम सभी को सूचित करना चाहते हैं कि सरकार द्वारा ये विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति किसी जाति विशेष के संबंध में कोई सार्वजनिक स्तर पर कोई स्लोगन, पोस्टर, बैनर, कोई सोशल मीडिया पोस्ट इत्यादि ना लगाए। इसके संबंध में मैं अवगत करवाना चाहता हूं कि जो हमारे थानों के रिकॉर्ड्स हैं, जहां पर एनसीआरबी के अंतर्गत जो रिकॉर्ड्स होते हैं या फिर जो सीसीटीएनएस के अंतर्गत रिकॉर्ड्स होते हैं, उस पर भी जाति का अंकन करने पर निषेधित किया गया है। इसके साथ साथ जो वाहन है, सार्वजनिक स्थान है, इस पर कोई भी व्यक्ति जाति का नाम या जाति को महामंडित करने के संबंधित कोई भी स्लोगन, स्टिकर इत्यादि ना चिपकाए। किसी भी वाहन पर अगर कोई ऐसा कुछ करता है तो उसके अंतर्गत मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कस्बों, तहसीलों और जिला मुख्यालयों पर कतिपय तथ्यों द्वारा भी जाति को महामंडित करने या फिर किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र को भी जाति विशेष से चिन्हित कर वहां पर साइन बोर्ड या घोषणाएं लगाने का कार्य किया जाता है। इस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। कोई भी व्यक्ति राजनीतिक उद्देश्य से जो
रैलियां आयोजित होती हैं उसमें किसी भी प्रकार से कोई जातीय संघर्ष को बढ़ावा ना दे या फिर किसी जाति विशेष के सम्मेलन इत्यादि का आयोजन जो है वो भी पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। सोशल मीडिया पोस्ट पर विशेष रूप से निगरानी रखी जाएगी और कोई भी व्यक्ति यदि किसी जाति को महामंडित करने के लिए या फिर उसकी निंदा करने के लिए कोई भी ऐसी पोस्ट करता है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। और यदि किसी भी अधिनियम के अंतर्गत कोई जाति का अंकन किसी रिकॉर्ड में करने पर छूट है, उसको छोड़ते हुए अन्य ऐसे किसी भी अभिलेख पर किसी भी प्रकार से किसी जाति इत्यादि का अंकन भी नहीं किया जाएगा। तो हम लोग अपने सभी जनपद निवासियों को, यहाँ के सभी जो सोशल ग्रुप्स हैं, जो विभिन्न पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं या जितने भी यहाँ के संभ्रांत व्यक्ति हैं, उनको ये अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार से जो शासन और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं उनका उल्लंघन ना हो, इसमें हमारा सहयोग करें। यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी अपने वाहन या बाइक वगैरह पर कोई ऐसा स्लोगन किसी जाति को महिमा मंडित करने के लिए या कोई अपनी जाति को प्रदर्शित करने के लिए लगाया गया है तो उसको अपने स्तर से ही हटवा लें। इसके लिए हम लोग बृहद स्तर पर जागरूकता अभियान और लोगों के बीच में जाकर इसका अभियान चलाएंगे। हमारे सभी थानों तहसीलों पर भी इसका अभियान चलेगा और इसमें पूर्ण रूप से हमारा सहयोग करें। जहां एक पुरानी जगह पहुंचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा।